Hello everyone, my name is Diksha Singh, and in this year 2025 I gave my board examinations and I scored 99 marks in science. In this video I want to share my experience with all of you how I scored 99 marks in science. Hello everyone, my name is Om Tripathi and in the session 2025 I have scored 99 marks in science in my 10th board examination, and we both are going to talk about that how to score good marks in science. तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जिससे हम लोग इतना अच्छा स्कोर कर पाए। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की। जब भी कोई टीचर हमें कोई भी चैप्टर पढ़ा देते थे तो हम एनसीईआरटी बुक से उस चैप्टर के लाइन बाय लाइन थॉरोली पढ़ते थे, और साथ ही साथ जब एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ लेते थे उसके बाद एग्जाम आइडिया बुक जो कि हमारे पास एडिशनल बुक के तौर पे थी उससे हम लोग क्वेश्चंस लगाते थे। उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, बोर्ड के पीवाईक्यूज और तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चंस भी होते थे जिसने हमें बहुत मदद करी हमारे 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। हाँ, और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नोट्स जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते थे एट अपॉर्चुनिटी एजुकेट्स, वी आर मेंटर्ड बाय कमल भैया, एंड वहाँ पे वो हमको नोट्स प्रोवाइड करते थे और वो बहुत अच्छे नोट्स हुआ करते थे। हमने वो नोट्स सबसे पहले जब लेक्चर होता था उसके बाद हम लोग अच्छे से नोट्स पढ़ लेते थे। फिर उसके बाद में नोट्स पढ़ने के बाद जब हमको अच्छे से थॉरली हमने रिवाइज कर लिया है नोट्स, उसके बाद हम अपनी एग्जाम आइडिया बुक लगाते थे, उसकी पीवाईक्यूज लगाते थे, तो वो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते थे। सो मैं कहना चाहती हूँ कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी प्रिपरेशन का, और जिस जगह पे भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के नोट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं थॉरली। और इसी के साथ आपको कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान देना चाहिए। रोज आपको 1 घंटे मिनिमम साइंस तो ज़रूर ही पढ़नी है, और अलग से आपको टाइम और सब्जेक्ट्स के लिए भी निकालना चाहिए। जैसे कि मैथ्स और एसएसटी के लिए आपको और टाइम निकालना चाहिए। साइंस के साथ साथ ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके परसेंट को गिरा और बढ़ा दोनों सकते हैं। और साइंस तो मतलब आप अगर लेक्चर लेते हैं तो जब हम लोग जब लेक्चर लेते थे अपने इंस्टीट्यूशन से, उसके बाद हम तुरंत जाकर उसको रिवाइज कर लेते थे, 15 मिनट में हो जाता था रिवाइज। फिर उसके बाद हम जब उसको बाद में कभी पढ़ते थे हमें और अच्छे से रिकॉल होता था। तो जब हम लेक्चर लेते हैं तो उसके बाद हमें रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपका टाइम और बच जाता है, बाद में आपको अच्छे से चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, आप अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के नोट्स को आपको थॉरली रिवाइज करना है, और बहुत मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत क्रूशियल पार्ट होता है प्रिपरेशन का। हम अपॉर्चुनिटी एजुकेट्स में पढ़े थे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होती थी और हमने रेगुलर टेस्ट दिए थे। अगर आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से तब तो आपको टेस्ट देना है, कोई डरी की बात ही नहीं है। पर अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है तब भी आप टेस्ट दीजिए, उससे आपको पता चलेगा आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, आप कितना अच्छा टॉपर से कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका कितनी प्रिपरेशन है तो वो आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहता है, और ऐसे ही आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ मैं कहूँगी कि अच्छी होती है। स्कूल में अगर आपके टेस्ट होते हैं तो आप वहाँ पे भी जाइए। मैंने तो बोर्ड्स में अपने प्री बोर्ड से मैंने कोई सैम्पल पेपर नहीं यूज़ करे थे। मैंने प्री बोर्ड्स दिए थे, और कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज़ होती थी बस वो दी थी। उसी से हमारी प्रिपरेशन हो गई थी, और एंड में जो सैम्पल पेपर बच्चे लगाते हैं वो मैंने नहीं लगाए थे, बस बुक्स और नोट्स, बस इतना सफिशिएंट था। इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा कि कैसे आप अपनी साइंस का स्कोर और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए आपके, उनको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, देखने से कुछ नहीं होगा, बस आप भूल जाएंगे जब वो आपके एग्ज़ाम में सामने आएंगे। और फिजिक्स के रे डायग्राम्स को भी आपको बना के प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री के जो आपके रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कलर्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के डायग्राम्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, उनकी लेबलिंग भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इन द एंड जो मेरी 9th और 10th की जर्नी थी एट अपॉर्चुनिटी एजुकेट्स, वो बहुत अच्छी रही, और यहाँ पे भैया ने हमको बहुत इजी और सिंपल वे में पढ़ाया। मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो यहाँ इस शहर में जितने भी बच्चे रहते हैं वो अपॉर्चुनिटी एजुकेट्स में ज्वाइन करें। मैं डेफिनेटली ये बता सकती हूँ कि उनका श्योरली अगर वो रेगुलर क्लासेस लेंगे और नोट्स रिवाइज करेंगे तो उनका इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि 2 साल में मुझ में बहुत इंप्रूवमेंट्स आए, बिकॉज मैंने उनकी रेगुलर क्लासेस ली, भैया की रेगुलर क्लासेस ली और नोट्स भी रिवाइज करे थे। एट लास्ट अगर जो बच्चे नहीं ले सकते हैं क्लास तो वो भैया की वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। In the end, We we wish wish you you best best of of luck luck for for your your board board examination. examinations.